ये डैड मिल गए, डैड मिल गए। रिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित को चिपक गई। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज क्या हो गया था? इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित ने आर्यन को दोनों हाथ से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया, बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने रोहित को एक हाई फाई देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूं। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पॉसेसिव था, मगर आज उसका डरना सही था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। रोहित ने रिया को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चलो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। रिया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। रिया ने रोहित को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। रोहित भी बिना देर किए झुक गया। रिया ने रोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्जा खाना है। रोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे, क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना। वो बार बार एक ही चीज सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। बगल में बैठा आर्यन चुपचाप अनिका को देख रहा था। आर्यन चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी ना टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही है ना तो कुछ बोल रही थी, वो बस अनिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा ली। अनिका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसलिए अनिका ने अपने पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। Why don't you listen to your mom? आर्यन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर अनिका से पूछा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूम कर पूछती है, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मासूम आर्यन ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूं मॉम। आर्यन ये कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के अनिका आर्यन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा, मैं ही तुम्हारी माँ हूं। आर्यन जोरों से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यन ने अपनी टेबल पर खड़े होकर अनिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेन्यू उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पांव उछालती हुई होटल की कॉफी शॉप में दाखिल हुई। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफी शॉप में पहुंचकर रिया ने कहा, रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा।
रोहित रिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज्जा आया। रिया पिज्जा देखकर खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। रिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? रिया की बातें सुनकर रोहित की टेंशन बढ़ने लगी। रोहित कुछ बोल पाए उससे पहले रिया खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बताइए आप कहाँ थे अब तक? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बात कर रहा है? ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर कोई जादू तो नहीं किया? मारवा ग्रुप की 22 कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल का एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यन को अनिका के चंगुल से बचा कर रहेगा। रोहित हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सोच रहा था। रिया पिज्जा पर से अपना फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुनकर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, वाओ, मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मजा आएगा। आर्यन की कमजोर मनोस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे जो जी में आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस शातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है उसकी बात मत सुनो। रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो रोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माय मम्मा। इतना सुनते ही रोहित ने मन बना लिया था कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज करवाएगा और अनिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा। और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। रोहित अपना फोन टेबल से उठाकर रिया के पीछे भागा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। वो रोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते, डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन सी वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। मगर उसे आर्यन समझकर उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित के टेंशन के मारे पसीने छूट रहे थे। रोहित वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाता है। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फोन उठा लिया। हेलो रोहित, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए रोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर रोहित ने थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल के किसी गेस्ट को उसने अपनी माँ समझ लिया है और वो। रोहित कहते कहते रुक गया और फिर उसने कुछ सोच कर आगे कहा,
I think we need to hire the best counselor for him. डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिन माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेज है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना। आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। अनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनिका अपनी बचाव में आगे कुछ कहती, रोहित ने उसकी बात काट कर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जो सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर अनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए, आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा। तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई, वहां रिया नहीं थी। अनिका पैनिक होकर लॉबी में रिया को आवाज देने लगी, रिया, रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। रिया का फोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान पे लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई, वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहां आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठाकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। और एक बात कहूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफी खुश लग रहा था। उसे सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखिए, उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया, फिर वहां से लिफ्ट में सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहां जैसे ही उसे रिया दिखी, उसने रिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया। आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव्ड थी। होटल में आती तुम्हारी शैतानी शुरू। रिया भी मम्मी को किस करके कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। अनिका मुस्कुराई और बोली,
है ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। स्वीट नंबर 2401 में सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। वो रूम में यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। हाँ, मैं ही उसे लेकर गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी। और आया है मतलब आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है। हाँ, वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई। फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है, मैं भी आता हूं। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपनी स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां उसके बगल में रिया बेड पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपनी कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे।